हाँ अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC जनरल रूल फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। अब क्या क्या जनरल रूल की बात करते हैं। हमने कहा IUPAC के अकॉर्डिंग हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर, जब हम इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात करें, हम इनका नामकरण करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स का नामकरण आपको किस तरह करना है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, उसके हम कुछ रूल्स की बात करेंगे। हमने कहा ये जो रूल्स है ये किसके अकॉर्डिंग है, सारे IUPAC के अकॉर्डिंग। रूल्स में हम बात करें फर्स्ट रूल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसको हमें सबसे पहले लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले किसको लिखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को। अब वो पॉजिटिवली जो चार्ज पार्ट है वो कॉमन आयन भी हो सकता है और वो आपका कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने लिखा K4FeCN6। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये जो है ये कॉमन आयन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉमन आयन और ये कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमने कहा इस कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अगर लेफ्ट साइड पर कॉमन आयन है, इसका मीन ये है कि ये कॉमन आयन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर इधर कॉमन आयन आता तो मैं बोलता नेगेटिवली चार्ज होता। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट हुआ, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट हो गया। समझ में आ रही है बात आपके। इसी तरह मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा FeH2O6 ब्रैकेट क्लोज किया और Cl3 लिखा। ये सेकंड एग्जांपल लिया मैंने। अब सेकंड एग्जांपल जो लिया, इस एग्जांपल में देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पे Cl है। इसका मीन ये कौन सी स्पीशीज है, इस आयन को बोलूंगा नेगेटिवली चार्ज। और ये कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एंड आफ्टर इट नेगेटिवली चार्ज पार्ट। सेकंड हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉमन आयन, नंबर ऑफ कॉमन आयन नॉट रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ कॉमन आयन नॉट रिप्रेजेंट इन नेमिंग। नेमिंग जब आप कर रहे हैं तो आप कॉमन आयन को शो तो करेंगे बट कॉमन आयन का नंबर आपको नेमिंग में यूज में नहीं लेंगे। मतलब मैं लिखूंगा पोटेशियम, जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखूंगा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम लिखूंगा वो गलत होगा। कॉम्प्लेक्स आयन के लिए ठीक है, लिगेंड के नंबर के लिए हम अलग रूल यूज करेंगे। अभी हम कॉमन आयन की बात कर रहे हैं कि कॉमन आयन का जो नंबर है उस कॉमन आयन के नंबर को आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। मतलब अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखूंगा, इसको मुझे ओनली क्या लिखना है, पोटेशियम। ऐसे इसमें आओ, ये Cl है नेगेटिवली चार्ज है तो क्लोराइड बोलूंगा, और क्लोराइड बोलूंगा तो मैं इसको ट्राइक्लोराइड यूज में नहीं लूंगा। इसके लिए इसको मुझे केवल क्या लिखना है, ओनली, इसके लिए मैं लिखूंगा केवल क्लोराइड। तो सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, नंबर ऑफ कॉमन आयन नॉट रिप्रेजेंट। थर्ड हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। अब जो रूल बता रहा हूं वो सारे किसके लिए, अपने पास कॉम्प्लेक्स आयन के लिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है, चाहे वो ऋण आवेशित है, उसके लिए हम कॉमन रूल काम में लेते हैं। वो रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन के लिए फर्स्ट रूल मैंने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल write the ligand, first of all write the ligand and after it write the ligand, sorry, write the metal atom or first of all write the ligand and after it write the metal atom or ion। इसका मीन ये हुआ कि मुझे इसको राइट करना है, इसको लिखना है FeCN6। तो देखो मैं पहले किसको लिखूं, मैं Fe को कभी रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, पहले किसको रिप्रेजेंट करना है, मैं Cn को। तो पहले Cn को रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद किसको रिप्रेजेंट करूंगा, Fe को रिप्रेजेंट करूंगा। इस एग्जांपल में चलो पहले H2O को रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद में Fe को रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो
इस एग्जांपल में चलते हैं। अब तक हमने जितने रूल पढ़े 1 2 3 3 रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस एग्जांपल में पोटेशियम लिखूंगा, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इसका नंबर नहीं लिखूंगा, इसका भी पोटेशियम लिखने के बाद अब इसको लिखूंगा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ऋणावेशित भाग है, इस ऋणावेशित भाग को लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऋणावेशित भाग में भी पहले किसको लिखूंगा, लिगेंड को, मतलब पहले मुझे इसका नाम इसको लिखना है, उसके बाद में Fe लिखूंगा। ऐसे ही इसमें चले तो पहले किसको लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स में पहले किसको लिखूंगा, लिगेंड को। इसका मीनिंग यहाँ नेमिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, लिगेंड से, लिगेंड से स्टार्ट होगी, फिर मेटल आएगा, फिर कॉमन आयन आएगा। इस वाले केस में लिगेंड पहले क्या आएगा, कॉमन आयन, उसके बाद क्या आएगा, लिगेंड, उसके बाद क्या आएगा, मेटल। चलो फिर इसके आगे बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में ए पॉइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स में बी पॉइंट की बात करते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा पहले लिगेंड को लिखना है, उसके बाद कॉमन आयन को लिखना है। फिर हमने कहा इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, मोर देन वन, एक से ज्यादा है पर सेम टाइप के, एक से अधिक प्रकार के हो और समान प्रकार के लिगेंड हो, तो फिर हमें क्या करना है, इफ मोर देन वन एंड सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, then number of ligand represent by 2 3 4 5 6। अगर 2 है तो यूज में लूंगा डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। क्या यूज में लेना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड है और सारे सेम टाइप के, सेम टाइप ऑफ लिगेंड बट मोर देन वन, तो क्या करेंगे, उनके नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हेक्सा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा से रिप्रेजेंट। मतलब जब उसको लिखूंगा तो पहले उसके नंबर को रिप्रेजेंट करूंगा। देखो CN6 तो इसको क्या बोलूंगा, हेक्सासाइनो, CN6 लिखा हुआ है तो क्या यूज किया मैंने, 6 के लिए क्या यूज किया, हेक्सा, और इसके लिए क्या यूज किया, साइन, हेक्सासाइन। इसमें चलो यहां भी 6 है तो क्या यूज में लूंगा, 6 के लिए हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। लिगेंड, किस लिगेंड को किस नाम से लिखना है उसका मैं आपको अलग से चार्ट बना दूंगा, एक चार्ट बनाएंगे जब लिगेंड के नोमेनक्लेचर में जाएंगे कि किस लिगेंड को किस नाम से लिखना है। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन का एक ही रूल है, आप पेशेंस रखें, आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझते जाएंगे, तब तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आप ये सोचेंगे नहीं हमें तो ठीक है नोमेनक्लेचर आ गया, हम डायरेक्ट नाम आना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि एक नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर का हो, टाइप ऑफ लिगेंड्स का हो, या डायरेक्ट नोमेनक्लेचर का हो, आपको एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का कंपटीशन में हर हालत में, नीट के एग्जाम में आपको या मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए आप पेशेंस रखकर हर एक पॉइंट को नोट आउट करते जाएं और नोट करने के बाद एग्जाम्पल से उसको कंसीडर करते जाएं। देखिए सी पॉइंट की बात करें, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, यहां हमने कहा इफ मोर देन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, बट यहां मैंने सेम यूज में नहीं लिया, मैंने कहा इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, then we write the naming on the basis of alphabetic order, किसके बेस पे लिखना है, अल्फाबेट ऑर्डर के बेस पे आपको उसकी नेमिंग करनी है। अब अल्फाबेट ऑर्डर के बेस पे करनी है तो फिर हमने क्या कहा, चलो एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर तो आपको सबको पता ही है। चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा K4 FeCl Br Cn 4 ब्रैकेट क्लोज। देखो
मोर देन वन लिगेंड है क्या? मोर देन वन इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ टोटल 6 लिगेंड। अब टाइप में चलो, क्या मोर देन वन टाइप के लिगेंड है? ठीक है, एक Cl है, एक Br है और 4 Cn लिगेंड आपके पास है। तो जब हम इनको लिखेंगे तो चलो अब वापस से रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। तो देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट हो गया क्या? तो सबसे पहले क्या लिखूं? पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स को लिखूंगा। कॉम्प्लेक्स आयन में पहले किसको लिखना है? लिगेंड को। लिगेंड मोर देन वन टाइप के हैं तो क्या करना है? अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। देखिए Cl Br Cn, पहले कौन आएगा? ये किससे स्टार्ट होता है? CHLORO, क्लोरो, ब्रोमो और साइनो, CYN। तो फर्स्ट अल्फाबेट ऑर्डर में जा रहे हो तो क्या देखना है? ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से हो रहा है, ये सी से हो रहा है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आया पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखूं? ब्रोमो, बिकॉज बी इज द फर्स्ट अल्फाबेटिक वर्ड, ठीक है, बी, ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो एंड साइनो, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। जब दोनों को कॉमन सी आ गया तो हम नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे जाओगे तो देखो यहाँ H आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? Y। तो पहले कौन आएगा अल्फाबेट ऑर्डर में? H पहले आता है, Y बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो, क्लोरो, साइनो। तो मैंने तीनों लिगेंड्स लिख दिए। अब ये जो साइनो लिखा, इसके लिए मैंने आपको एक और रूल पढ़ाया। चलिए, हमने कहा इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट देन नंबर ऑफ लिगेंड रिप्रेजेंट बाय डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो देखिए यहाँ साइनो लिखोगे, उसकी जगह आपको यहाँ ये जो 4 लिखा है इसको रिप्रेजेंट करके लिखना है। इसका मीन क्या हो गया? पोटेशियम, ब्रोमो, क्लोरो, टेट्रा, टेट्रा साइनो। पोटेशियम, ब्रोमो, क्लोरो, टेट्रा साइनो। उसके बाद किसको लिखना है? इस। अब इसके लिए हमारे अलग से रूल है मेटल्स के लिए, उन रूल में हम जाएंगे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिवली चार्ज है, तो मेटल के लास्ट में 8 लगाकर लिखना है, और अगर नहीं है तो नॉर्मली लिखना है। यहाँ देखिए पॉजिटिव आइन आ गया, ये पॉजिटिव है, ये धनावेशित भाग है इसका, ये पॉजिटिव है, इसका मीन यहाँ जो चार्ज आया होगा वो चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। और जब किसी कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो मैं मेटल के लास्ट में 8 लगाकर उसको रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मीन ये क्या हो गया? फेरेट। फेरेट। चलिए पूरा नाम क्या हो गया? पोटेशियम, ब्रोमो, क्लोरो, टेट्रा साइनो, फेरेट। अब तक हमने जितने रूल पढ़े वहां तक के रूल के हिसाब से हम यहां तक पहुंचे। आगे अभी हम और रूल्स की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिवली चार्ज को कैसे लिखना है, मेटल्स का क्या लिखना है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने इतने रूल की बात करी, उसके अकॉर्डिंग इसके नेम, इसका नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा? पोटेशियम, यहाँ Cl, Br, Cn थे, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा। ब्रोमो, क्लोरो, यहाँ 4 थे इसलिए टेट्रा, और Cn को क्या लिखा? साइनो, और इसके लिए क्या लिखा? फेरेट। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, या पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के बाद अगले रूल की बात करते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल दिया NiH2O3 NH3 ब्रैकेट क्लोज Cl3। अब इन रूल्स को, जितने रूल आपने पढ़े उनको यहाँ अप्लाई करो, उसके बाद आगे के रूल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कौन सा है? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि कॉमन आयन इधर आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। तो पहले किसको लिखना है? इसको। उसके बाद किसको लिखना है? इसको। तो इसको लिखेंगे तो इसमें 2 लिगेंड है, H2O, इसको बोलता हूँ एक्वा, AQUA, एक्वा, और इसको बोलता हूँ अमीन, AMMINE, अमीन। ये एक्वा है H2O, और NH3 को क्या बोलते हैं? अमीन। तो देखिए पहले क्या आएगा अल्फाबेट ऑर्डर में? AQM। तो पहले कौन आएगा? M। तो क्या हो गया? पहले इसको लिखूंगा, बोलो क्या लिखूं? ट्राईअमीन, ट्राईअमीन, ट्राई एक्वा। हो गया लिगेंड। अब किसको लिखना है लिगेंड के बाद? मेटल को। तो ट्राईअमीन, ट्राई एक्वा। अब निकल, निकेल,
अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो आप एक्स मेथड से लिखते हो, तो एक्स मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ थर्ड आएगा, उसको मैं रोमन में रिप्रेजेंट करूंगा, आगे मैं रूल लिखा दूंगा इसका। फिर इसके बाद हम किसको लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्ट को, जो कि हमारा कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन को लिखने के लिए रूल था नंबर ऑफ कॉमन आयन आर नॉट रिप्रेजेंट इन नेमिंग, नाम लिखते समय सामान्य आयन की संख्या को नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ये इस एग्जांपल के लिए होगा, ट्राइएमीन ट्राई एक्वा निकल थर्ड क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले रूल की। हम बात करते हैं वही लिगेंड के क्लासिफिकेशन में चल रहे थे। अगला रूल है इफ डाई ट्राई टेट्रा, इफ डाई ट्राई टेट्रा already present, ditrittetra already present in name of ligand, then number of ligand if 2 3 4। देखिए मैंने कहा किसी भी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाइट्राइटेट्रा आ जाए, पहले से ही हो, तो आप उसका जो नंबर है उसके नंबर को डाइट्राइटेट्रा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले यूज में ले लिया उसके लिए डाइट्राइटेट्रा। तो फिर क्या करना, तो फिर उसका जब नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर आपके पास 2 है उसके लिए ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, तो फिर 2 के लिए क्या यूज में लेना है, 20। 3 लिखा हुआ है तो उसके लिए 30, 4 लिखा हुआ है तो उसके लिए टेट्राकिस। If ditrittetra already present in name of ligand, then number of ligand represent by 2 है तो 20, 3 है तो 30 and 4 है तो टेट्राकिस। ये यूज में लेना है। कैसे लेना है यहाँ समझिए। इसकी जगह मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला NiEN होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज Cl3। इस एग्जांपल की बात करते हैं। EN आ चुका, कई बार आ चुका है पहले। EN को क्या बोलते हो, एथिलीन डाइअमीन। तो बोलो डाई आ रहा है क्या, नहीं, पहले से ही डाई आ रहा है, और डाई आ रहा है तो फिर इसको क्या लिखूं, तो यहाँ इसकी जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डाई यूज में नहीं लेना। कैसे नहीं लेना, देखिए कैसे लिखना है। इसको क्या लिखूं, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैंने यहाँ ट्राई लिया तो वो रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी इसके नेम में डाई आएगा, इसलिए इस 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज में लेना है, ट्रिस। तो नेम क्या हो गया, ट्रिस ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा के इसका नेम क्या है, बोलो इथाइलिन एथिलीन डाइअमीन, ट्रिस एथिलीन डाइअमीन। पहले से डाई आ रहा है तो डाई पहले से आ रहा है, इसलिए नंबर को किससे लिख रहा हूं, ट्रिस से। ट्रिस एथिलीन डाइअमीन Ni निकेल, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर। En क्या था, एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होता है भाई, और 0 चार्ज है इसका मीन, इस पे तो 0 चार्ज है, इस पे -1 × 3, टोटल कितना चार्ज है, -3। तो किसी भी कंपाउंड का टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल करने के लिए इस पर क्या करूंगा, +3 लगाऊंगा। क्या, तो +3 लगाऊंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 3rd। तो नेम क्या हो गया, ट्रिस एथिलीन डाइअमीन निकल 3rd, इसको लिखो क्लोराइड। ये आपका सेकेंडरी। अब आगे हम बात करते हैं, सपोज ये हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स है हमारे पास। कौन से लिगेंड प्रेजेंट हो, हाइड्रोकार्बन लिगेंड। तो हाइड्रोकार्बन लिगेंड के नेम में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है एज इट इज उसको वैसा लिखना है। उसमें आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है या जो भी है, आप उस पर अपना कोई दिमाग नहीं लगाएं। उसका जो नॉर्मली हम IUPAC के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन को लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको नेम दे दें, उसके हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक बात, चलिए अब हम बात करते हैं मेटल के लिए। ये तो सारे रूल किसके लिए थे, लिगेंड के लिए। अब हम किसकी बात करेंगे, मेटल। तो देखिए अब हमारे जितने भी रूल है
वो किसके लिए है? मेटल के लिए या सेंट्रल मेटल एटम के लिए या सेंट्रल मेटल आयन के लिए। ठीक है, किसके लिए लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम आयन के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, उसके लिए आपको सबसे बेसिक चीज एक पता होनी चाहिए कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज क्या है, उस पे जो चार्ज है उस चार्ज के अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी है। चार्ज से मतलब मैं नंबर नहीं काउंट करवाऊंगा, मैं केवल ये बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। इफ कॉम्प्लेक्स आयन आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि संकुल आयन धनावेशित हो या उदासीन हो। पहला केस क्या लिया आपने? इसके लिए पहला केस ले रहे हैं मेटल के लिए, मतलब अगला रूल है हमारा, इफ कॉम्प्लेक्स आयन आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। इफ कॉम्प्लेक्स आयन आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये दो केस आपके पास हैं। देन नेम ऑफ कॉमन आयन नो चेंज। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे वैसा लिख दो। Na को निकल लिखना है, Cr को क्रोमियम लिखना है, Fe को आयरन लिखना है। हाँ, कुछ लेटिन्स हैं जिनके लेटिन नेम यूज में लेना है, वो मैं अलग से मेंशन करूंगा, बट जैसा नेमिंग आपको पता है, आप अब तक पढ़ते आए थे। सपोज करो मैंने आपसे कहा, मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिख कर दिए, मैंने आपको बोला Cr है, Co है, Ni है, Cu है, Z है। Cr, Co, Ni, Cu, Z है, ये मैंने मेटल दिया। सपोज ये मेटल किस में प्रेजेंट है? किसी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन में या किसी पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन में प्रेजेंट है। तो Cr को क्रोमियम ही लिखूंगा, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखूंगा, निकल को निकेल ही लिखूंगा, कॉपर को कॉपर लिखूंगा, Zn को जिंक लिखूंगा। ठीक बात है? क्या बोला मैंने? कॉमन आयन जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देंगे। ये तो हो गया सिंपल सी बात कि जैसा है वैसा लिखें। बट some metals are represent in Latin language, या कुछ ऐसे धातु हैं जिनका नाम उनके लेटिन नामों के आधार पर लिखा जाता है, और वो कौन कौन से हैं उनकी बात करें। Fe को लेटिन में आयरन लिखा जाएगा, Ag सिल्वर लिखा जाएगा, Au गोल्ड लिखा जाएगा, Hg को मरकरी लिखा जाएगा। Fe को आयरन लिखना है, Ag को गोल्ड लिखना है, Ag को सिल्वर लिखना है, Au को गोल्ड लिखना है और Hg को मरकरी लिखना है। इन चार मेटल के लिए लेटिन नेम यूज में लेने हैं। कब यूज में लेने हैं? जब हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज हो एक बार, या वो न्यूट्रल हो। तो इनको तो लिखेंगे इससे, और बाकी और जो भी आए इनके अलावा मेटल, उसको जैसा आपने अब तक पढ़ रखा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जैसा भी आपने पढ़ रखा है, जैसा है उसके अकॉर्डिंग IUPAC या हमारी पीरियोडिक टेबल में जो उसका नेम है उसके अकॉर्डिंग लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए मैंने एग्जांपल लिया, इस रूल के अकॉर्डिंग एग्जांपल की बात है। मान लो हमने एग्जांपल लिया Fe H2O6 ब्रैकेट क्लोज Cl3। Fe है, यहाँ H2O लिखा हुआ है, ये कॉमन आयन राइट पे आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है क्या? तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पर? कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसके नेम में कोई चेंज नहीं करना है, इसको लेटिन नेम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो क्या हो गया? हेक्सा
हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। हेक्सा 6 के लिए मैंने हेक्सा काम में लिया, H2O के लिए एक्वा लिया, Fe के लिए आयरन यूज में लिया। ये थर्ड कहां से आया? तो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का, ये थर्ड। और Cl के लिए क्लोराइड लिया, क्योंकि Cl कॉमन आयन है इसलिए उसके नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। चलिए एक और एग्जांपल से समझिए। मान लो मैंने इसकी जगह एग्जांपल लिया Cr NH3 होल ट्वाइस En होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज Cl। देख अब बहुत सारे रूल एक साथ लगा, क्या लगा? सबसे पहले इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को लिखूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्ट में पहले लिगेंड लिखूंगा। तो लिगेंड देखो, इसको क्या लिखते हैं? एमीन, AMMIN, एमीन। ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे। EN इथाइल, ETHY, ई से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट होता है? ई से स्टार्ट होता है। इसका मतलब अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा भाई? ए आएगा या ई? ए तो पहले इसको रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें यहाँ 2 लगा हुआ है तो इसको तो डाईएमीन लिख सकता हूं, बट इसमें 2 लगा हुआ है, इसको डाईएथिलीन डाईएमीन नहीं लिख सकता। रीजन क्या हुआ? क्योंकि यहाँ 2 है, इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है, तो इसके लिए बिस ट्विस्ट टेट्राकिस यूज में लेने। तो देखिए क्या लिखूंगा? डाईएमीन, डाईएमीन, ये तो इसके लिए हो गया। अब इसकी बात करो, इसको क्या लिखूंगा? यहाँ 2 है तो 2 है तो क्या लिखूंगा भाई? बिस, डाईएमीन बिस। बोलो क्या लिखें? एथिलीन, इथाइलिन, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन, डाईएमीन इसके लिए आया, इसके लिए बिस लिखा 2 के लिए, फिर इथाइलिन डाईएमीन। अब आओ Cr पर। ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स था इसलिए इसका जनरल नेम लिखेंगे जो आपको आता है, और वो क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम। यहां आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे 0 चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, तो जो भी चार्ज आएगा वो इसकी वजह से आया। यहाँ टोटल माइनस का 3 चार्ज आया, क्या? यहाँ -3 तो इस पे +3 आएगा, और उसको रोमन नंबर में यहाँ लिखूंगा। इसमें रिप्रेजेंट करना है, रोमन नंबर में यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 3 चार्ज है +3, तो उसको मैंने थर्ड लिख दिया। तो बोलते टाइम भी यही चीज बोले आप, डाईएमीन बिस एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह बोले, क्योंकि आपको रोमन में लिखना है। किस में लिखना है? उसको रोमन संख्या में लिखना है। तो क्रोमियम। अब आएगा ये, तो क्या लिखूं? क्लोराइड। ये हो गया आपका सेकंड। सबको समझ में आया होगा यहां तक का? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके लिए क्या नेमिंग होगी वो आप लोग लिखें, उसके बाद मैं आपको बता दूं आंसर क्या है। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, CO F Cl H2O4 ब्रैकेट क्लोज Cl, CO F Cl H2O4 Cl। इसके लिए आपको नेमिंग करनी है। सारे रूल्स लगाओ अब तक जितने रूल आपने लगाए हैं। देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, नोट आउट करो, फटाफट से लिखो, रूल लिख के इसका नेम क्या है वो नेम लिख के बताओ, फिर चेक करते हैं आपने सही किया या गलत किया। हाँ भाई, तो नेम क्या हो गया इसका? चलिए, ये किससे स्टार्ट होता है? F से, ये किससे? Cl से, ये किससे? A से। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लिखूं? कॉमन आयन को या कॉम्प्लेक्स आयन को? तो पहले कॉमन आयन को लिखेंगे, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन को लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए बाद में आएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है पहले आएगा। इसमें भी पहले कौन? लिगेंड। चलिए बोलो, यहाँ 4 है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, क्या लिखूंगा? टेट्रा एक्वा। उसके बाद कौन आएगा? Cl, क्लोरो, फ्लूरो, फिर आएगा कोबाल्ट,
कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड क्लोराइड। टेट्रा एक्वा क्लोरोफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, चलिए इस पे -1 इस पे 0 इस पे -1, तो टोटल माइनस का चार्ज कितना हो गया 3, -3 है तो इस पे टोटल चार्ज कितना लगाया मैंने 3, और 3 है तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन नंबर में किस में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, नोट आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ एक कॉम्प्लेक्स आयन आर नेगेटिवली चार्ज, या मैं इसको बोल सकता हूं एनाइनिक। कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स आयन एनाइनिक हो, ऋणावेशित हो, उस पर माइनस चार्ज आ रहा हो। इफ ये ए था, ये बी रूल है, इफ कॉम्प्लेक्स आयन आर नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज का मीन क्या है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जब भी कोई एग्जांपल मिलेगा उसमें कॉमन आयन इधर की तरफ मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स आयन आर नेगेटिवली चार्ज, देन नेम ऑफ मेटल आयन और एटम, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसकी बात कर रहा हूं। देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑफ 8, उसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा 8, मतलब उसका नाम 8 से खत्म होगा, लास्ट 8 होगा। जैसे सपोज करो क्रोमियम है तो क्रोमेट, Fe था तो फेरेट, Ni है निकलेट। चलो हम लिख लेते हैं एग्जांपल। क्या करना है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है, एनाइनिक है, तो हमें क्या करना है, सपोज करो Na आ रहा है आपके पास, तो Na को क्या लिखोगे निकलेट, Fe आ रहा है तो फेरेट, Ag है तो अर्जेंटेट, Ni को निकलेट, Fe को फेरेट, Ag को अर्जेंटेट, CO कोबाल्टेट, Pt है तो प्लेटिनेट, 8 सबके लास्ट में क्या लगाना है 8 लगाना है। पर कब लगाना है, जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज हो, संकुल आयन ऋणावेशित हो, तो उस संकुल के लास्ट में क्या लगाना होता है 8 लगाना। किसके नाम में, मेटल के नाम में लास्ट में क्या लगाना है 8 लगाना है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। मान लो मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 1, हमने लिखा FeCN6 ब्रैकेट बंद, यहां लिखा है K4। ये फर्स्ट एग्जांपल है K4 FeCN6। हाँ नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, वो नेक्स्ट रूल 11 नंबर रूल है वैसे ओवरऑल में देखे तो, या आप नेमिंग छोड़े जैसा आप देख रहे हैं वैसे कर रूल है फॉर लिगेंड। अब किसके लिए लेने हैं, लिगेंड के लिए। अब तक हमने बात करी मेटल पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में हो, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में हो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हो, तो मेटल को किस तरह से आपको नेमिंग में यूज में लेना है या किस तरह से उसकी नेमिंग करनी है। अब हम बात करते हैं लिगेंड की नेमिंग के लिए। लिगेंड की नेमिंग की बात करें तो हमने पहला पॉइंट लिखा ए पॉइंट, इफ न्यूट्रल लिगेंड present the naming of ligand is no change। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो उस लिगेंड का कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या यूज में ले, उसके लिए कॉमन नेम यूज में लेना है। मतलब अगर उदासीन लिगेंड मेरे पास है तो उस उदासीन लिगेंड का नाम लिखते समय मैं उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करूंगा। मतलब मैंने उसको एज ए
नॉर्मल लिगेंड या नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की तरह ट्रीट किया है। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल था, मैंने एग्जांपल लिया C6H5N। इसको हम जब लिगेंड लिखते हैं तो इसको जनरली शॉर्ट में लिखते हैं PY। क्या लिखते हैं इसको? PY से रिप्रेजेंट किया जाएगा जहां भी हम कोऑर्डिनेशन में रिप्रेजेंट करें, और इसको लिखा जाएगा पिरिडीन। पिरिडीन तो पिरिडीन ये एक हाइड्रोकार्बन लिगेंड है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर की वजह से यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन बन रहा है। न्यूट्रल है इसलिए जो नाम हम इसका लिखते आए हैं अब तक वही हमने एज इट इज लिख दिया, इसको मैंने पिरिडीन लिख दिया। मान लो मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे पास एग्जाम्पल है NH2 CH2 CH2 NH2। इसको सोल्ट में क्या लिखते हो? EN। और आप इसको क्या लिखते हो? जब IUPAC के अकॉर्डिंग आप इसको जनरल नेम की बात करें इसके, तो हम इसको लिखते हैं एथिलीन। इथाइलिन ग्रुप है, इथाइलिन डाइएमीन। तो यहां भी हम उसको कोऑर्डिनेशन में भी उसको क्या यूज में ले रहे हैं, उसको उसके नेम में कोई चेंज नहीं कर रहे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और उसका सामान्य नाम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन। क्या लिखेंगे? एथिलीन डाइएमीन। उसका सामान्य नाम काम में लिया जाएगा एथिलीन डाइएमीन, उसको यूज में ले। बट अगर आपके पास नेगेटिव लिगेंड है, अब बी पॉइंट पे जाते हैं। कौन सा पॉइंट है? बी। इफ नेगेटिव लिगेंड, इफ नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट, अगर आपके पास नेगेटिव लिगेंड है, अब नेगेटिव लिगेंड का मीन क्या हुआ? FCl Br ICN OH NCS SCN NO2 ONO, जितने भी है, जिन पे भी माइनस चार्ज हमने पहले पढ़ा है उधर, उनकी बात कर रहे हैं। इफ नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट, then name of ligand and of O। लास्ट में क्या यूज में लेना है? O। ऐसे लिगेंड के नाम के अंत में एंड इन O, ऐसे लिगेंड जो ऋणावेशित है उनके नाम के अंत में O लगाया जाएगा। लास्ट में क्या लिखा जाएगा? O लिखा जाएगा। O से मतलब जैसे मैंने बात करी, इसके लिए एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने लिखा Cl क्लोरो, लास्ट में क्या आ रहा है? O। मैंने लिखा Br, लास्ट में क्या आएगा? ब्रोमो। मैंने लिखा O ऑक्सो। मैंने लिखा O2 माइनस, मतलब इस पे -2 आता है, इस पे -1, इस पे माइनस है, इसको लिखूंगा पर ऑक्सो, इसको लिखूंगा पर ऑक्सो। CO3, इस पे -2 चार्ज होता है, इसको लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। लास्ट में क्या आ रहा है? O। सपोज करो SO4 -2 है तो सल्फेटो, क्या यूज करूंगा? O सल्फेटो। PO4 -3 है तो फॉस्फेटो। लास्ट में क्या आ रहा है? O। तो when negatively charged ligand present, then name of ligand end in O। जब भी ऋणावेशित लिगेंड है तो उस ऋणावेशित लिगेंड का नाम लिखते समय उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है, मतलब उसका नाम जो होगा वो कहाँ खत्म होगा? O से खत्म होगा। मतलब Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, नाइट्रो, नाइट्रिटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, ग्लाइसिनेटो, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? O आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर, ये तो A हो गया, ये रूल नंबर B हो गया, ये रूल नंबर A था, ये रूल नंबर आपका B हो गया। अब हम बात करते हैं लिगेंड के लिए रूल नंबर C। लिगेंड के लिए कौन सा रूल ले रहे हैं हम? C। जब लिगेंड के लिए रूल C ले रहे हो तो ये जो रूल C है इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं इफ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड प्रेजेंट, कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है? धनावेशित। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड प्रेजेंट है, देन क्या करना है? एंड इन EM। लास्ट में क्या लगेगा? EM। अगर कोई भी धनावेशित लिगेंड है तो उस लिगेंड के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? EM लगा हुआ मिलेगा। या जब आप उसको नेमिंग में ले रहे हैं, नोमेनक्लेचर में उस लिगेंड को लिख रहे हैं, तो उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है? EM लगाना है। क्या यूज में लेना है? EM। जैसे यहाँ O यूज में लिया, यहाँ क्या लेना है? EM। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ। मैंने लिखा NO+, इसको बोलूंगा
नाइट्रोसोनियम, क्या बोलूंगा, नाइट्रोसोनियम आयन, मतलब आयन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलूंगा, नाइट्रोसोनियम। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया NO2 प्लस, इसको बोलूंगा नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। थर्ड हमने लिया NH3NH2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलूंगा हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम। तो when positively charged ligand are present, then name of ligand end in EM, लास्ट में क्या लगा कर लगाना है, EM लगाना है, तो ये होगा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रेजीनियम। ठीक बात है। चलिए, मैंने आपको ये रूल्स बताए। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर जितने भी लिगेंड्स हैं उन लिगेंड में चार्ज कितना होगा, डोनर साइड कौन सी होगी, उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ से उनको नोट आउट कर लें, जो भी एग्जांपल आपको मिलते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में यहाँ लिगेंड्स लिखे हैं जो भी आप जनरल नेमिंग में यूज ले रहे हैं। यहाँ मैंने उसका नेम क्या लिखेंगे वो लिखना है, यहाँ आपको इस पे चार्ज क्या है वो लिखना है, और यहाँ इस पे डोनर एटम कौन सा है वो यूज में लिखना। देखिए, हमने बात करी FCl Br IOH CN NC SCN NCS NO2 ONO H O2 -2 O -2 H2O3 -2 PO4 -3 फ्लोर। हमने कहा कोई भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, उस लिगेंड के लास्ट में O लगेगा। क्या लगेगा, O। इसको हमने क्या लिखा, फ्लूरो। इसका मीन इस पे चार्ज कितना है, -1। इसकी जो डोनर एटम होगा इसमें वो कौन सा होगा, F। हाँ, डोनर एटम जहां मोनोडेंटेड लिगेंड है वहां कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां एम्फीडेंटेड लिगेंड आ गया, जहां बाइडेंटेड लिगेंड आ गए, पॉलीडेंटेड लिगेंड आ गए, वहां डोनर एटम आपको देखना है, नेसेसरी है, आपको जरूर से। फिर देखिए Cl, क्या बोलूंगा, क्लोरो, चार्ज बोलो -1, डोनर साइड F। ब्रोमो -1 I, आइडो -1, यह क्या था, Br, यह क्या था, OH, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, -1 चार्ज, ऑक्सीजन। साइनो, आइसोसाइनो, थायो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, हाइड्राइडो, पर ऑक्सो, ऑक्सो, थायोसल्फेटो, फॉस्फेटो। लास्ट में सबके क्या लग रहे हैं, O। चार्ज देखते हैं, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3। डोनर साइड OH O CN साइनो, हमने कहा एम्फीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल था, यहाँ कार्बन है जबकि आइसो में N है, इसमें डोनर साइड सल्फर, इसमें डोनर साइड नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो ये इनकी डोनर साइड मैंने यहाँ लिखी, किस एटम में कौन कौन सी डोनर साइड होगी। फिर बात करते हैं PY, पिरिडीन, डोनर साइड कौन सी होगी, सॉरी चार्ज होगा 0, डोनर साइड कौन सी होगी, नाइट्रोजन। PPS3, इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, डोनर साइड फॉस्फोरस,
चार्ज 0, डोनर साइड फॉस्फोर, फॉस्फीन 0, फॉस्फोरस, अमीन 0, नाइट्रोजन, एक्वा H2O को बोलेंगे एक्वा, डोनर साइड ऑक्सीजन, सॉरी चार्ज 0, डोनर साइड ऑक्सीजन, कार्बोनाइट, नाइट्रोसिल, नाइट्रेट, सल्फेट, नाइट्रेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, एमिडो एंड इमिडो। ये इन पे चल। अब बात करते हैं चार्ज 0, 0, -1, -2, -2, माइनस -2 माइनस, ये इन पे चार्ज। फिर इनके डोनर एटम की बात, इसमें डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो ये मैंने लिगेंड्स लिखे, जो बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड थे, उनके नेमिंग में आपको पहले बता चुका हूँ कि ठीक है उनके क्या क्या नेम आपको यूज मिले। एथिलीन डाइएमीन था, ऑक्सिलेटो था, ग्लाइसिनेटो था, EDTA-4 था, वो सारे लिगेंड्स हम वहाँ पहले यूज में ले चुके हैं, वहाँ नेमिंग कर चुके हैं। अब जो बचे मोनोडेंटेड लिगेंड्स या कुछ बाइडेंटेड लिगेंड जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ लिखे हैं, उनके सबके नेम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक बात है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्साइडो, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्राइड, नाइट्राइडो, हाइड्राइडो, परोक्सो, ऑक्सो, थायोसल्फेटो, फॉस्फेटो, पिरिडीन, ट्राइफेनिल फोस्फीन, फोस्फीन, एमीन, एक्वा, कार्बोनाइल, नाइट्रोसिल, नाइट्रेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, एमिडो। ठीक बात है, आपको इनको यूज में लेना है। अब मैं आपको सारे रूल्स पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं वापस से उनको फटाफट से रिवाइज कराता हूँ कि हमने जो रूल्स अब तक देखे वो क्या थे। फर्स्ट, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज पार्ट को लिखना है, कॉमन आयन का नंबर नहीं लिखना है। अगर लिगेंड में डाइट्राई टेट्रा पहले से है तो नंबर के लिए डाइट्राई टेट्रा की जगह बिस्ट्रिस ट्राई टेट्रा किस यूज में लेना है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो उनके नंबर को मोनोडाइट्राई टेट्रा से रिप्रेजेंट करना है। अगर मेटल वो कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल है तो मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करना है। FeAgAuHg को लैटिन नेम में लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ऋणावेशित संकुलायन आपके पास आता है तो ऋणावेशित संकुलायन के केस में आपको मेटल के लास्ट में 8 लगाना है। फेरेट, कार्बोनेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, मैग्नेट, अर्जेंटेट, ओरमेट, इस तरह से 8 लगाकर लिखना है। उसके बाद लिगेंड के लिए लिया हमने, धनावेशित लिगेंड के लास्ट में EM आएगा, ऋणावेशित लिगेंड के लास्ट में O आएगा, और न्यूट्रल लिगेंड उनके नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, जनरल लिखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने की है वो लास्ट रूल, जब भी आप नेमिंग कर रहे हैं तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर स्मॉल ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखा जाएगा, छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में धातु का ऑक्सीकरण लिखना है। मतलब आप उसको जब नेम बोल रहे हैं तो आप ये चीज दिमाग में रखें कि हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं करना है, हमें उसको बोलना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ताकि जब आप लिखें तो आप उसको रोमन वर्ड में ही लिख पाएं। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो आप उसको सेकंड बोलें, 3 है तो थर्ड बोलें, तो आपको उसको उसके अकॉर्डिंगली लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। हमारे सारे रूल थे, उन रूल के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ सोल्व कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको घर से सोल्व आउट करने के लिए दूंगा, कुछ एग्जांपल्स आप लोग मॉड्यूल्स में से सोल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स NCERT से सोल्व करेंगे। ठीक बात है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। अब आपको सारे लिगेंड्स के नेम पता है
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट करना है ये पता है, मेटल को कैसे लिखना है ये पता है, कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे लिखना है इसके रूल्स आपको पता है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, Ni NH36 Ni NH36 Cl3, ये पहला एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हेक्साएमीन हेक्सा 6 के लिए, एमीन NH3 के लिए, निकेल थर्ड क्लोराइड, ये पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 FeCO5, कोई चार्ज नहीं है, इसका मीन न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है इसका मीन Fe को कॉमन नेम में लिखेंगे, बट Fe उन 4 मेटल में से था जिनको लैटिन नेम में लिखना था, और लैटिन में Fe को आयरन से रिप्रेजेंट करना था, आयरन लिखा जाएगा। CO कार्बोनिल हो गया, 5 तो पेंटा कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0 क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर जब डी एंड एफ ब्लॉक में हमने पढ़ा तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था, इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु का ऑक्सीकरण अंक क्या माना जाता है? 0 माना जाता है, क्योंकि इसको मैंने एक उदासीन लिगेंड की तरह कंसीडर किया है, न्यूट्रल लिगेंड की तरह कंसीडर किया है, इसलिए इस CO पर जो चार्ज है वो कितना है? 0, और इस पे 0 चार्ज है, इसलिए Fe पर भी क्या आ गया? 0 चार्ज है। एग्जाम्पल नंबर 3, हमने एग्जाम्पल लिया FeCN4Cl2 ब्रैकेट क्लोज -3। देखिए इसमें मैंने कॉमन आयन नहीं लिया है, सामान्य आयन नहीं है, केवल एक कॉम्प्लेक्स आयन लिया है। इसका मीन जब नोमेनकल्चर कर रहे हो, जब इसकी नेमिंग करेंगे तो इसके लास्ट में आपको आयन वर्ड यूज में लेना है, आयन आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक आयन है माइनस चार्ज आ रहा है। तो देखिए जब इसको लिखोगी तो यहाँ 2 तरह के लिगेंड, एक Cn है और एक Cl है। रूल लगेगा अल्फाबेट ऑर्डर का। अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ये है क्लोरो, ये है साइनो, तो पहले कौन आएगा? क्लोरो, डाई क्लोरो, टेट्रासाइनो, डाई क्लोरो टेट्रासाइनो। अच्छा इसको बाद में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ Y आ रहा है जबकि यहाँ H आ रहा है, और अल्फाबेट में H पहले आता है, तो डाई क्लोरो डाइसाइनो फेरेट क्यों लिया? 8 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो फेरेट, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखूं? 3 क्यों लिखा वो आप एक्स मेथड से कंसीडर कर सकते हैं। माइनस का 4 यहाँ चार्ज है, माइनस का 2 यहाँ है, टोटल माइनस का कितना हो गया? 6, टोटल माइनस का 6 हुआ तो Fe पर कितना चार्ज आएगा? +3, तभी तो यहाँ -3 बचेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, हमने लिया CO H2O6 ब्रैकेट क्लोज SO4, ये पॉजिटिव चार्ज पार्ट है और ये नेगेटिव है, तो पहले इसको लिखूंगा, इसको पहले लिखूंगा, तो बोलो क्या लिखेंगे? 6 के लिए हेक्सा एक्वा, कोबाल्ट, 4 हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, सेकंड सल्फेट, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकंड सल्फेट। एग्जांपल नंबर 5 में लिखिए Mn H2O3 NH3 ब्रैकेट क्लोज SO4। बोलो पहले कौन आएगा? एमीन, पहले कौन आएगा? एमीन, बाद में कौन आएगा? एक्वा। तो बोलिए क्या लिखें? ट्राईअमीन
ट्राइएमीन, ट्राइएक्वा, मैग्नीज, मैग्नीज, सेकेंड सल्फेट। एग्जाम्पल नंबर 6, K3 Al C2O4 होल साइज ब्रैकेट बंद। इसका नाम लिखना है। K क्या है? कॉमन आयन। तो पहले कौन आएगा? कॉमन आयन को पहले लिखेंगे। कॉमन आयन क्या हो गया? पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड को लिखेंगे, लेकिन लिगेंड को क्या लिखें? ऑक्जेलेटो, और ऑक्जेलेटो है तो इसकी संख्या ट्राई, ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। अब देखो ये पॉजिटिव है, इसका मीन यहाँ नेगेटिव है क्या? और यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब इस पे यहाँ नेगेटिव आ गया तो इसके लास्ट में 8 लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, इस पे +3 चार्ज है टोटल। यहाँ टोटल का कितना चार्ज है? -6। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3। पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अब इस एग्जांपल में एक चीज और नहीं, यहाँ मैंने क्या नहीं लिखा था? आयन। यहाँ पर आप आयन नोट कर लें। ठीक बात है। फिर बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जांपल नंबर 7 NiCN4 -2। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को नोट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। FeEDTA ब्रैकेट क्लोज -2। FeEDTA -2। EDTA यहाँ -2 आ रहा है, हम कहते हैं EDTA पे -4 चार्ज होता है, और -4 चार्ज है, इसका मीन इस पर कितना चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग चार्ज है वो -2 यहाँ लग गया। अब इसको लिखना है तो पहले लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो फेरेट सेकेंड आयन। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो फेरेट सेकेंड आयन। अब नोमेनक्लेचर के और भी एग्जांपल्स हैं, वो आपको अपना बुकलेट नंबर जो 5 है, बुकलेट नंबर 5, उस बुकलेट नंबर 5 की एक्सरसाइज फर्स्ट, कौन सी एक्सरसाइज सोल्व करनी है? एक्सरसाइज फर्स्ट आपको सोल्व करनी है बुकलेट नंबर 5 की। पेज नंबर 813, पेज नंबर 813 पर एक्सरसाइज दी हुई है नोमेनक्लेचर की। वहां से आपको इसके जितने भी एग्जांपल्स है वो आपको सोल्व आउट करने हैं। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं ब्रिज लिगेंड्स वाले कंपाउंड है, उन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। मतलब ये तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे। अब हम बात करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कोई भी एक सिंगल लिगेंड 2 मेटल से अटैच हो, मतलब वो ब्रिज लिगेंड की तरह बिहेव करे, सेतु लिगेंड के समान व्यवहार करे। किसके समान? सेतु लिगेंड की तरह व्यवहार करे। तो उनका नामकरण आपको कैसे करना है? तो उनके लिए सारे रूल सेम रहेंगे, जितने रूल आपने पढ़े एज इट इज कंप्लीट वो रूल रहेंगे, लेकिन बस एक रूल डिफरेंट रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, नोमेनक्लेचर फॉर ब्रिज लिगेंड कंपाउंड। कौन सा लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए?
ब्रिज लिगेंड कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ब्रिज लिगेंड कंटेनिंग कंपाउंड, सेतु बंध युक्त अगर यौगिक आपके पास है, ब्रिज बॉन्ड वहां बन रहा है, ब्रिज लिगेंड वहां प्रेजेंट है, तो उन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको करते टाइम ये देखना है कि आपका जो भी ब्रिज लिगेंड है, जो आपका ब्रिज लिगेंड है, उस ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले आपको म्यू यूज में लेना है। उस ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले क्या यूज में लेना है? म्यू यूज में लेना है। बाकी आपके सारे रूल वही रहेंगे जो आपने बाकी के लिए अप्लाई किए हैं। एज इट इज वही अल्फाबेट ऑर्डर लेना है, वही डाइट्राइट टेट्रा लेना है, वही पहले लिगेंड लिखना है, उसके बाद मेटल को रिप्रेजेंट करना है, फिर कॉमन आयन के लिए वही रूल जो अब तक थे। बट एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि ब्रिज लिगेंड है तो ब्रिज लिगेंड होने पर उसके लिए क्या यूज में लेना है? म्यू। इसका म्यू। अब हम ये कह रहे हैं कि ब्रिज लिगेंड होने पर म्यू यूज में लेना है, तो हमने कहा हमारा टॉपिक क्या बनता है? यहां से हमारा टॉपिक बनता है ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, ब्रिज बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे यौगिक जिनमें कौन सा बंध उपस्थित हो? सेतु बंध उपस्थित हो, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ब्रिज बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो ब्रिज लिगेंड होगा, उस ब्रिज लिगेंड के लिए आपको क्या यूज में लेना है? म्यू टर्म आपको यूज में लेनी है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा H2O4 Fe, इसके साथ अटैच है OH, और इधर इसके साथ अटैच है NO2, यहां अटैच है Fe और यहां अटैच है H2O4। ठीक बात है। और यहां मैंने कॉमन आयन लिख दिया SO4। मैं इनको सबको रब करता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और यहाँ कॉमन आयन SO4 दिया हुआ है। इसका मीन ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया या कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, और ये क्या हो गया? आपका कॉमन आयन हो गया। अब आप जब नोमेनक्लेचर की बात करें, आपके सारे रूल्स वही है। इसमें ये जो लिगेंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो लिगेंड जो दिख रहे हैं, ये दोनों लिगेंड आपको, आप इन लिगेंड को क्या बोलेंगे? ब्रिज, क्या बोलेंगे? ब्रिज लिगेंड। क्या बोलना है? ब्रिज लिगेंड। ये भी ब्रिज लिगेंड है और ये भी ब्रिज लिगेंड है। ये दोनों कौन से लिगेंड है? ब्रिज लिगेंड। अब ये दोनों ब्रिज लिगेंड है, तो हमने कहा जब नेमिंग की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रिज लिगेंड है, उस ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले आपको क्या यूज में लेना है? म्यू टर्म यूज में लेना है। तो देखिए, इधर भी H2O है, इधर भी H2O, इधर Fe, इधर Fe लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। अलग डिफरेंट लिगेंड होंगे तो अल्फाबेट ऑर्डर लो, सेम लिगेंड है तो एक साथ यूज में ले सकते हो। तो देखिए, इसको मैं क्या लिखूं? ऑक्टा एक्वा। बोलो, ऑक्टा एक्वा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ ये चार लिगेंड ये रहे, चार लिगेंड ये रहे, दोनों सेम लिगेंड है क्या? तो सेम लिगेंड है तो इसको लिखूंगा ऑक्टा एक्वा। अल्फाबेट ऑर्डर में ये पहले आता था, इसलिए मैंने एक्वा पहले लिखा है। अब इन दोनों में पहले कौन आता है? देखो, ये H से स्टार्ट होता है, हाइड्रोक्साइड, और ये किससे स्टार्ट होता है? N से, नाइट्रो। तो ये H से हो रहा है, ये N से हो रहा है, ये A से हो रहा है। तो अल्फाबेट में ये पहले आया तो मैंने लिखा ऑक्टा एक्वा। अब आ जाओ इसके लिए, H पहले आएगा या N पहले आएगा? तो हमने कहा H पहले आता है। H पहले आया तो बोलो क्या लिखेंगे? इसके लिए हम टर्म यूज में ले रहे थे, कौन सी वाली? म्यू। ऑक्टा एक्वा म्यू, इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? म्यू, इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रो। म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू नाइट्रो। ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्साइडो म्यू नाइट्रो। अब आओ इस पे Fe, तो यहाँ पॉजिटिव है तभी तो नेगेटिव आया, और जब पॉजिटिव हो यहाँ पर, यहाँ क्या हो? पॉजिटिव, तो फिर कॉमन नाम, इसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो लिखना है। और वो क्या है? आयरन। यहां क्या लिखूंगा? सल्फेट। अब सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीडेशन नंबर क्या लें? तो ऑक्सीडेशन नंबर टोटल लिगेंड का चार्ज देखो, उस चार्ज को दो मेटल में डिवाइड कर दो, फिर एक मेटल का चार्ज। इस पर कितना? -1, इस पर कितना? -1, इस पर कितना? -4, इस पे कितना है? 0, इस पे कितना है? 0। तो टोटल चार्ज कितना है? -4। और जब टोटल चार्ज, सॉरी हाँ, -4 और -4 है तो एक को कितना मिलेगा? 2। तो देखो,
ओक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो आयरन सेकेंड सल्फेट। बोलो लिख सकते हो क्या? चलो जिनके समझ में आ गया ठीक है, जिनके नहीं समझ में आया एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एग्जांपल लिया H2O4, वापिस से वही एग्जांपल लेता हूं, लेकिन यहां मैंने क्या यूज में लिया? Cr, क्रोमियम। मेटल कौन सा ले रहा हूं? क्रोमियम। इसके लिए मैंने यहां लिगेंड लिया NH2, यहां लिगेंड लिया NO2, यहां लिखा मैंने Cr। अब दोनों तरफ मेटल सेम है, बट मैंने यहां लिख दिया Cl4, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया, और यहां क्या लिख दिया? वही रूल अप्लाई करेंगे। अल्फाबेट ऑर्डर में लिगेंड को लिखेंगे, पहले पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित भाग को लिखेंगे, बाद में लिगेंड को लिखेंगे। तो देखो ये धनावेशित भाग है, इसको पहले लिखूं, इसमें भी पहले कौन आएगा? लिगेंड। और लिगेंड किस ऑर्डर में आता है भाई? अल्फाबेट ऑर्डर में आएगा। तो चलो अल्फाबेट ऑर्डर में आएगा तो पहले कौन आता है? इसको क्या बोलोगे? NH2। कहीं आया था क्या हमारी टेबल में NH2 लिगेंड? जहां भी आया है वहां देखिए NH2 को अमीडो लिखा है, NH2 को अमीडो, NO2 को नाइट्रो, और Cl आपको पता ही है क्लोरो। तो अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? ये। ठीक बात है। अब हमारे पास यहाँ एक लिगेंड और है जो न्यूट्रल लिगेंड है, और उसको हम लिखते हैं एक्वा। तो पहले M आएगा या Q आएगा? तो आपको इसका जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर में पहले कौन सा लिगेंड लिखा जाए उसको पहले लिखना है, बाद वाले को बाद में लिखना। तो सबसे पहले यहां कौन सा लिगेंड है? एक्वा। बोलो क्या लिखें? टेट्रा, टेट्रा एक्वा, म्यू, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो, टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, क्रोमियम सल्फेट। टेट्रा एक्वा म्यू अमीडो म्यू नाइट्रो, टेट्रा क्लोरो क्रोमियम सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है, -1 -1 -4 -2, 4 2 6 7 8, टोटल 8 हो गया। 8 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 4। ठीक बात है। चलिए ये आपका नोमेनक्लेचर का पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। नोट आउट करिए।